सरकार करोड़ों रुपए स्वास्थ्य व्यवस्था पर खर्च करने का दावा करती है, लेकिन अगर अस्पताल ही बीमार हो जाए तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। बोकारो सदर अस्पताल की ये तस्वीरें सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी नाकामी की कहानी बयां कर रही है। वार्ड से लेकर आईसीयू तक बदबू, कूड़े का अंबार, मरीजों में संक्रमण का खतरा और वजह 3 महीने से सफाई कर्मियों को वेतन नहीं। आखिर इस बदहाल व्यवस्था का जिम्मेदार कौन? देखिए मुनादी लाइव की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी कूड़ा घर की नहीं बल्कि बोकारो सदर अस्पताल की है, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। लेकिन अस्पताल परिसर, वार्ड और कई हिस्सों में फैली गंदगी अब मरीजों और उनके परिजनों के लिए नई चिंता बन गई है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में सफाई का जिम्मा संभाल रही एजेंसी के कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला। इसी के विरोध में सफाई कर्मियों ने काम बंद कर दिया। नतीजा 4 दिनों से अस्पताल की नियमित सफाई प्रभावित रही और जगह जगह कचरे का ढेर लग गया। और अंदर में तो काफी रहता है और पूरा हॉस्पिटल ही गंदा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे गंदगी काफी ज्यादा है। ठीक होने लगा और बीमार ही हो जाएंगे मुझे लगता है। और मजबूरी है इंसानों की तो थोड़ा बहुत इलाज करवाना जरूरी है। गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करती तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। बहुत अभी आप अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है जो पूरा फुल्ली पैक है, वो क्लीन भी नहीं किया जा रहा है। उससे पेशेंट ठीक होगा या और ज़्यादा बीमार होगा उसका कोई अता पता नहीं। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि इलाज के लिए अस्पताल आए हैं, लेकिन यहाँ की गंदगी देखकर संक्रमण का डर सताने लगा है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग मरीज तक इसी माहौल में इलाज कराने को मजबूर हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि पेट की मजबूरी के आगे काम करना मुश्किल हो गया है। अभी फिलहाल हम लोग को 1 महीना का वेतन दिया गया है अप्रैल का, अभी भी और 2 महीना का वेतन अभी तक नहीं मिला है। इस लोग का ये आज 90 दिन का जो पैसा जो है अगर ये दे दिया जाता तो आज हम लोग हड़ताल पे बैठते ही नहीं। हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला है, वेतन अभी तक नहीं मिला है। भैया हम लोग भी कितना मानवता झेलेंगे, हम लोग भी सबका बाल बच्चा है, पेट में तो दाना पानी जाएगा नहीं तो खाली पानी पी के तो नहीं ना काम कर देंगे। हम तो बोल रहे हैं आप लोग जाके ये सिविल सर्जन से पूछिए, यहाँ का प्रबंधक से पूछिए कि पेशेंट जो आ रहा है उसका स्थिति क्या हो रहा है। अस्पताल के कुछ चिकित्सकों ने भी माना कि सफाई प्रभावित होने से परेशानी बढ़ी है। हालांकि उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज की व्यवस्था लगातार जारी है। इसमें हम क्या कहेंगे, तो ऊपर वाले ही बोलेंगे। आप लोग को इलाज करने में तकलीफ नहीं हो रहा है? गंदगी है चारों तरफ, देखिए तकलीफ हो रहा है, पेशेंट रहता नहीं कर रहा है। तो ऊपर का मैनेजमेंट ही इसको, ऐसे में तो लोगों को काफी इन्फेक्शन हो जाएगा जिस तरीके का गंदगी है पूरे अस्पताल में। आप देखिए, तो आप नहीं बोल पा रहे हैं अपने वरीय पदाधिकारी को? हम लोग उनसे बोल ही सकते हैं ना, सोल्यूशन तो निकालना नहीं होगा। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से ये स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी और सरकार को भी पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, मैं भी हॉस्पिटल में घुमा हूँ। ये अनावश्यक रूप से स्ट्राइक को लोग बुलाया है सफाई कर्मी। पूरे बोकारो जिला में हमारे यहाँ सफाई कर्मी में केवल सदर अस्पताल के कर्मी लोग ही जो 30-32 तो हैं वही लोग स्ट्राइक पे हैं। वो भी 2 महीना का इन लोग का भुगतान बाकी था, जिसमें कि
मैंने प्रेशर दिलवा के आउटसोर्स कंपनी से 1 महीना दिलवाया और 1 महीना का और प्रोसेस में है, आजकल में वो भी चला जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग कहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमेशा स्ट्राइक। आप याद कीजिए पूर्व में क्या था, 4-5 महीने तक भुगतान नहीं होता था, तो वो अब स्थिति नहीं है। मेरे आने के बाद एकदम स्ट्रीमलाइन हो गया, सबका EPF ESI जितने तरह के कार्ड होते हैं, आई कार्ड वगैरह सब बन गया, सब यूनिफॉर्म में ड्रेस सब मिल रहा है। लेकिन ये पता नहीं कुछ स्थानीय नेता लोग के चक्कर में सेल के या कहाँ के नेता सब आ जाते हैं, जबकि ये हमारा सर्विस वेलफेयर टाइप का हम लोग यहाँ सर्विस देते हैं। कोई प्लांट या फैक्ट्री हमारा नहीं है, कोई प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमने कंपनी को लिख दिया है, हमने स्टेट को भी गवर्नमेंट को भी लिख देंगे कि इसको डिबार किया जाए, इस कंपनी को टाइमली भुगतान नहीं करता। हम खुद तकलीफ है कि अल्प वेतन भोगी कर्मी लोग का भी भुगतान समय पर नहीं हो। नगर निगम से भी कर्मी को बुलाया था, उसको लोग घुसने नहीं दे रहा है। अब यही है कि फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ रहा है। आज हम बात किए हैं, लोग मान रहे हैं बात को, आज शाम तक हो सकता है, कल तक जो 1 महीना का वो भी भुगतान हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन इसका हम खोज रहे हैं और वरीय पदाधिकारी को भी इससे अवगत करा दिए हैं। फिर आज हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंगली जो नियम संगत होगा। अब हमको लगा कि दंडात्मक कार्रवाई करने की और आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल आम लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं, लेकिन जब अस्पताल की सफाई व्यवस्था ही चरमरा जाए तो मरीजों के इलाज के साथ उनकी सुरक्षा भी सवालों के घेरे में आ जाती है। अब सवाल ये है कि 3 महीने तक कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं मिला? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बोकारो सदर अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीज सुरक्षित हैं? बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।